નમસ્કાર, હું છું વિધિ અને મારી સાથે આજે આપણે એક એવા ઐતિહાસિક દિવસની વાત સમજીએ कि જ્યારે इंडियन एयरफोर्स ने 23 मिनट के अंदर बिना एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्टिंग लश्कर तालिबा और जैश ए मोहम्मद की 9 लोकेशन बेस कैंप्स को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ये सोच भी नहीं रहा था क्योंकि उनके पास है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है। वो ये सोचते हैं कि इंडिया का कोई भी मिसाइल आएगा तो चाइना का दिया हुआ मिसाइल जाकर उसे तोड़ देगा। बट हे, इंडिया के पास 3 अनमोल रत्न थे, अगर तीनों को मिला दो तो उसके बिना यह पॉसिबल नहीं था। और वही चीज इंडियन एयरफोर्स ने करी। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड टुगेदर। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडियन साइड ऑफ एलओसी में एक राफेल जेट हवा में गया, एक राफेल जेट ने स्कैल्प मिसाइल हवा से छोड़ा और वो रडार रेंज थोड़ी ऊपर होती है, वो उसके नीचे से ट्रैवल करता हुआ पाकिस्तान के भवलपुर तक गया, वो भी 100 किलोमीटर अंदर, क्योंकि उसकी रेंज 500 किलोमीटर तक की होती है और वो वहाँ के टेररिस्ट बेस कैंप को उड़ा के तबाह करके आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर रडार से कोई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल छूट जाता है तो क्या होता है। स्कैल्प मिसाइल के पास एक और पावर होती है और वो ये होती है कि वो अपनी लोकेशन चेंज और मूव कर सकता है। अगर पीछे से कोई मिसाइल अटैक करने के लिए आ रहा है तो वो अपनी लोकेशन ऐसे मूवमेंट कर सकता है। और अब दूसरी चीज़ हम ये समझते हैं कि अगर चाइना को ये पता चल जाए कि इंडिया की तरफ से कोई भी एक अटैक में कोई भी सिविलियंस पाकिस्तान के मारे गए तो वो क्या बोलेगा और करेगा कि इंडिया ने अटैक किया है सिविलियंस पे तो हम भी करेंगे। ये बात इंडिया को पता थी। इंडियन गवर्नमेंट न्यू दिस कि जैसे के साथ वैसा ही करना पड़ेगा। तो अब ये समझो कैसे किया। हैमर बॉम्ब आता है। हैमर बॉम्ब होता है उसकी एक स्पेशलिटी होती है कि वो प्रिसाइज लोकेशन पे जाके मारता है और अटैक करता है। प्रिसाइज और स्पेसिफिक लोकेशंस क्या होती है? ये टेररिस्ट पाकिस्तान में एक बेस कैंप कैसे बनाते हैं? ये बहुत सारे सिविलियंस होते हैं जहाँ पे वो वहाँ पे रह रहे होते हैं, वहाँ पे उनके बीच में जाके एक बेस कैंप बनाते हैं। सो वी डिसाइडेड कि हैमर बॉम्ब से अटैक करना है, क्योंकि हैमर बॉम्ब जाता है और सीधा स्पेसिफिक लोकेशंस पे जाके मारता है। इसीलिए पाकिस्तान के एलओसी के पास कोटली एरियाज और बाकी सारे काफ़ी एरियाज थे जहाँ पे टेररिस्ट बेस कैंप्स है, उनको किसने उड़ाया? हैमर बॉम्ब ने उड़ाया। अब इंडिया के पास ये आते कहाँ से? इंडिया ने 2016 में राफेल डील की थी। उनके साथ 32 करोड़ का स्कैल्प मिसाइल और अप्रॉक्स 70 लाख के आसपास के हैमर बॉम्ब भी हमने खरीदे थे। और देख लो अब मैजिक जो हुआ वो। अराउंड दिस टाइम हमें ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि पूरी इंडियन डिफेंस सिस्टम साथ में है, क्योंकि अगर इंडियन नेवी हमें पानी में सुरक्षित नहीं रख रही होती और रात के 1-2 बजे जो सीज फायर एलओसी पे बॉम्बिंग चल रही थी, अगर उनमें हमारी इंडियन आर्मी हमारा साथ नहीं देती तो ये इंडियन एयरफोर्स ऊपर कभी नहीं कर पाती। ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया की शान है, ताकत है, एक जुनून है, एक राष्ट्र धर्म है जिसके लिए हर कोई समर्पित है, क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि। और थैंक्स टू आवर इंडियन गवर्नमेंट जिन्होंने एक पल के लिए भी हमें महसूस तक नहीं होने दिया। एक तरफ पूरे शहर में, पूरे इंडिया में मॉक ड्रिल चल रही है, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर एक इवेंट पे स्पीच दे रहे हैं और एक मैजिक होता है आधी रात को। एंड द रिजल्ट्स आर वेरी क्लियर। ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद।